डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है वेव। तो पीछे हमने टॉपिक जो क्लास में आपसे डिस्कस किया था वो था लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, और आज उसके साथ जो टर्म्स एसोसिएट होती हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उनमें हमारे पास ये क्रस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, वेवलेंथ आएगी, उसके बाद टाइम पीरियड आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और वेव फ्रंट और एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ट्रांसवर्स वेव बताता जाऊं, पहले भी बताया था, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो उसको हमने ट्रांसवर्स वेव का नाम दिया था, और ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के पैरेलल हो उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम दिया था। हमने इस लेक्चर में ये इसकी टर्म डिस्कस करनी है तो इसको अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास ये देखिए हमने ट्रांसवर्स वेव ड्रा की हैं। इसका जो टॉप वाला पॉइंट होगा इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम ट्रफ का नाम देंगे। इसी तरह दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ का नाम दे देंगे, और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम दे देंगे वेवलेंथ का। तो ये था इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी कुछ टर्म्स आएंगी जिनमें कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है और वेवलेंथ है। जब ये सिलिंडर स्प्रिंग, ये लूप्स जहाँ पे एक दूसरे के करीब करीब होंगे उसको हम कंप्रेशन का नाम देंगे, और जहाँ पर ये एक दूसरे से स्पेस अपार्ट होंगे उन पार्ट को हम रेयरफेक्शन का नाम दें। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लूप्स एक दूसरे के करीब हैं, तो इस रीजन को हम कंप्रेशन का नाम देंगे। जहाँ पर एक दूसरे से स्पेस अपार्ट है, लेफ्ट भी देख रहे हैं और राइट भी, जहाँ पे स्पेस है इनके दरमियान एक दूसरे से दूर है, इसको हम रेयरफेक्शन का नाम देंगे। ओके यहाँ तक। नेक्स्ट वेवलेंथ, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में वेवलेंथ की टर्म कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो गैप होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम दें। जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको, दो क्रस्ट के दरमियान और दो ट्रफ के दरमियान जो गैप होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव। इसी तरह दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो गैप होगा उसको वेवलेंथ का नाम देते। यहाँ से देखें ये लैम्डा ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास एक रेयरफेक्शन वाला ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, और ये मैंने एरो लगाया हुआ है, और वेवलेंथ को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। जिस तरह टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह वेवलेंथ को इस सिंबल से, इसे लैम्डा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म है एम्पलीट्यूड, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। वेव पीरियड क्या होता है, इसे टाइम पीरियड भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद वेव फ्रंट क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से पता चल चुकी होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी है क्रस्ट की, पीछे आपको बता के आ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी कि जो वेव का ये देखें यहाँ पे भी वेव बनाई है, जो टॉप वाला पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं, जो लोएस्ट पोर्शन होता है उसको ट्रफ का नाम देते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख देना है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ वेव। इसी तरह नेक्स्ट ट्रफ को डिफाइन करेंगे। The trough is the region of transverse wave below the mean position। ये वाली दरमियान वाली जो लाइन है इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इसको हम मीन पोजीशन कह देते हैं। तो मीन पोजीशन से जो वेव का अपर पार्ट होगा उसको क्रस्ट का नाम हमने दिया, और जो लोएस्ट पार्ट होगा उसको हमने ट्रफ का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन क्या है और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्कस किया आपसे। तो यहाँ पे हमने सिलिंडर की एग्जांपल दी, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप्स बनते हैं, एक साइड से ऐसे पुश करते हैं तो ये लूप्स एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, फिर पीछे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है। इस तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक बेटा ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे कंप्रेशन बनते हैं और रेयरफेक्शन बनते हैं, आपको पीछे बता के आ चुका हूँ, और यहाँ पे जस्ट आपको डिफाइन बताई जाएगी। अ कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोज टुगेदर। ये वाला जो पार्ट है इसे हमने नाम दिया है कंप्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे मीडियम के
पार्टिकल कह लें, या इस सिलनगी के जो लूप्स हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो इस पार्ट को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट स्पेस अपार्ट है उसको हम रेयरफैक्शन का नाम देंगे। ये नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, रेयरफैक्शन इज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडल वेव वेयर द पार्टिकल और मीडियम आर स्पेस अपार्ट। यहाँ पर देखिए ये लूप्स क्या है, एक दूसरे से स्पेस अपार्ट, इनके दरमियान स्पेस है, तो ऐसे पार्ट को फिर हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन कहेंगे। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास वेव के एसोसिएट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप डिफाइन करते हैं और इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक पार्टिकल का एक वेव के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, आपको पता है पीछे मैंने बता दी, ये जो लाइन ड्रा करते हो इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन। और ये वाली ऊपर वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये नीचे वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन इस हम वेव को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ये पार्ट, इसको क्रस्ट का नाम दिया था, नीचे वाले को ट्रफ का। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल के दरमियान मीन पोजीशन से, इसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल फिर ऊपर से नीचे आया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप होगा इसको मेरे भाई एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। ओके, यहाँ तक। और ये एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए इसके पास पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पर अगर मैं ये लूँ इसकी एनर्जी इसकी निस्बत क्या है, कम है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसकी एनर्जी इसकी निस्बत क्या है, कम है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन पार्टिकल का, उसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। आई होप ये टर्म आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगेन इसको पढ़ लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, इसका एक पॉइंट है, इट इंडिकेट एनर्जी कैरीड बाय द वेव। मैंने आपको बताया इस पार्टिकल के पास कम एनर्जी है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसके पास इसकी निस्बत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, एनर्जी ज़्यादा है। इसके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसलिए इसके पास मैक्सिमम एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल पीछे भी बता गया है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से, वेलोसिटी को v से, इसी तरह वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये साइन आपके सामने लिखा हुआ है। अब वेवलेंथ क्या है? ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ से पॉइंट ए से मूव की और पॉइंट बी तक पहुंची, तो ये ऊपर क्रस्ट बना, फिर नीचे मीन पोजीशन पे आई, फिर ट्रफ बना, फिर मीन पोजीशन होते हुए फिर क्रस्ट बना, फिर मीन पोजीशन पे। तो ये एक वेव हमारे पास मुकम्मल बनी। एक वेव यहाँ तक और आगे फिर नेक्स्ट साइकिल चला, 1/2 वेव चली। तो यहाँ पर जो क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का जो गैप है इसी को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रफ बनेगा और आगे जो ट्रफ बनेगा, इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम देंगे। अब ये तो ट्रांसवर्स वेव थी, हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो वहाँ पर 2 कंप्रेशन और 2 रेयरफैक्शन के दरमियान जो गैप था उसको वेवलेंथ का नाम दिया था। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको पीछे भी बता चुके हैं, दोबारा फिर डायग्राम से बता दिया। तो डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन और 2 रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। ये किस में है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के रेस्पेक्ट से हमने इसको डिफाइन किया है क्योंकि उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर ट्रांसवर्स वेव है, ये जो नीचे बना दिया है, इसके रेस्पेक्ट से अगर आप वेवलेंथ की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो फिर ऐसे करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। 2 क्रस्ट के दरमियान ये टॉप वाला पॉइंट आपको पता क्या है? ये क्रस्ट है, ये क्या है? क्रस्ट है। ये नीचे वाला क्या है? ट्रफ है। तो 2 क्रस्ट के दरमियान जो गैप है उसको हमने क्या नाम दिया है? वेवलेंथ का। यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और उसके बाद है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है?
अब इन दो डायग्राम को अच्छे से समझें और आपको ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेव का 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना, कितनी नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड के अंदर गुजर के जा रही है इन अ यूनिट टाइम, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल है ये टाइम पीरियड का, ये जो कैपिटल है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है, टाइम का यूनिट है सेकंड और ऊपर जाकर बन जाएगा पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्ज भी है और इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आ जाए इसके कंसेप्ट की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या, आप देखिए मैंने कहा नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी। कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कब फ्रीक्वेंसी कम होगी आपको यहाँ पे दिखाते हैं इन डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट मैंने A लिया, फिक्स पॉइंट है, दूसरी तरफ पॉइंट B है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम पीरियड है वो हमने सेट किया है ये 1 सेकंड। इसी तरह एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट ये B है, इन दोनों के दरमियान जो टाइम हमने सेट किया है वो 1 सेकंड है। अब देखें इसमें जो नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, ये 1 वेव कंप्लीट हुई, यहाँ तक ये 1 वेव कंप्लीट हुई और फिर ये 2 और ये हाफ, इसका मतलब 2.5 वेव यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर पॉइंट A से B तक गई। अब इसमें देखें पॉइंट A से B तक यहाँ से मूव किए, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव और ये पांचवी और ये आगे हाफ, यानी कि 5.5। इसमें कितनी 1 सेकंड में वेव गई है A से B तक 2.5, इसमें कितनी गई 5.5। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1 सेकंड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ साइकिल गुजरे हैं इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हैं, कम हैं, जो कि 1 सेकंड में ही गुजरे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पता चले। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ले जी 2.5 साइकिल गुजरे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ हर्ट्ज लिख दें। पॉइंट A से B तक जो वेव मूव की उसमें 2.5 साइकिल गुजरे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज होगी। इसी तरह पॉइंट A से पॉइंट B तक 5.5 साइकिल गुजरे और इसलिए इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी 5.5 हर्ट्ज होगी। आई थिंक आपको फ्रीक्वेंसी की ये टर्म अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी होगी। ले जी बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास टर्म है टाइम पीरियड और इसे हम वेट पीरियड भी कहते हैं। तो 2 नाम है, ये याद रखिएगा। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन पहले करते हैं, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या ये है टाइम पीरियड इन केस ऑफ वेव। टाइम पीरियड की डेफिनेशन है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव इज नोन एज द वेव पीरियड। एक वेव का कंप्लीट होने तक का जितना टाइम होता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। ये लाइन लिख लें आप, एक वेव के कंप्लीट होने तक जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है T=1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं और टाइम पीरियड को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड। अब यहाँ पे एक डायग्राम ये बना दी, दूसरी डायग्राम ये बना दी। अब इस वेव ने पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव बेटा किया, तो यहाँ पर इसने टाइम कितना लिया, 2 सेकंड। तो इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड होगा। इसी तरह एक और वेव मैंने ड्रा कर दी। एक वेव कंप्लीट होने के लिए इस वेव ने लिया 4 सेकंड टाइम, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास 4 सेकंड होगा। आई होप टाइम पीरियड भी क्लियर आउट हो चुका होगा जिसे वेव पीरियड का नाम दिया। 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी था हमारे पास, 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कितने पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। और टाइम पीरियड या वेव पीरियड, एक वेव कंप्लीट होने तक कितना टाइम लेती है उसको हमने टाइम पीरियड का नाम दिया या वेव पीरियड का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म है जो हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं वेव्स की, उनमें हमारे पास है वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लें पहले। देखिए आपने कभी वाटर में
ऐसे कोई स्टोन फेंका होगा तो वहाँ पर रिपल्स बनते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड, चारों तरफ रिपल्स बनते हैं। तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है और उनमें क्रस्ट बनता है और ट्रफ बनता है। तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं? वहाँ पर जो क्रस्ट, सारे क्रस्ट की सेम पोजीशन होगी और इसी तरह सारे ट्रफ की जो सेम पोजीशन होगी उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वो जब वेव प्रोड्यूस हो और पार्टिकल की जो पोजीशन हो वो सेम रहे हर पॉइंट पे, तो उसको हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो वो सारे या तो क्रस्ट होंगे या सारे क्या होंगे? ट्रफ होंगे। तो इसकी एग्जांपल में मैंने लिख दिया ऑल क्रस्ट इन अ वाटर वेव। उन सब की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। इसी तरह ऑल ट्रफ इन अ वाटर वेव, उनकी पोजीशन सबकी क्या होगी? सेम होगी। इसी को नाम देते हैं वेव फ्रंट का। तो बेटा यहाँ पे आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।